सर्द रातों के बीच भी बंगाल की भूमि पर सियासी तपिश लगातार गरमाई हुई है और आपको बता दूं कि इस वक्त हम कोलकाता में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर चंडी साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जिला अध्यक्ष भी हैं आप, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार बंगाल की भूमि पर जो सियासी तपिश है, आपको लग रहा है कि इस बार मोदी जी के नाम पर या भाजपा के परचम के नाम पर बंगाल में कुछ बदलाव होने जा रहा है? देखिए, बंगाल का परिस्थिति ऐसा हुआ, जो बंगाल का जनता वो ठान लिया है अभी 2026 निर्वाचन तृणमूल विसर्जन हो जाएगा तृणमूल का। जब हम लोग अपेक्षा करते हैं, दुर्गा माँ आते हैं, दुर्गा माँ आने के बाद पूजा अर्चा करते हैं। ये 15 साल बंगाल के मानुष इनके पूजा अर्चा किया है और नहीं, इस बार उनका विसर्जन निश्चित है एकदम। ममता जी कहते हैं कि लगातार भाजपा तो हर बार यही बोलती आ रही है, हर चुनाव में यही बार कहती हैं कि इस बार ममता जी का विसर्जन है, लेकिन हर बार तस्वीर कुछ और हो जाती है। नहीं, भाजपा तो उड़ीसा में ऐसे ही बोलते थे ना। हाँ। तो फिर आ गए उधर, तो उनको एक बार जानना चाहिए क्या हुआ उड़ीसा में, तो इधर भी ऐसे ही हो जाएगा। वो उनको मालूम नहीं पड़ेगा ये क्या हो रहा है। वो दो सीट था त्रिपुरा का, वो त्रिपुरा का होने के बाद त्रिपुरा में भी भाजपा आ गए, तो भाजपा आएगा। 2021 में भाजपा आने का चांस था, भाजपा नहीं आया, ठीक है, लेकिन मानुष जनता बीजेपी के पास है। 2 करोड़ के ऊपर जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो वो जनता फिर भी वोट करेंगे। और ये जो तृणमूल का जो जीतने का जो तरीका था, जो मितो वोटर और डेड वोटर और ट्रांसफर वोटर, जो फॉल्स वोटर है, फॉल्स वोटर मार के जो जीतता था, इस बार तो निर्वाचन कमीशन उनको दिखा दिया दर्जा। तो इसलिए जो 56 लाख जो निर्वाचन कमीशन SIR के माध्यम से निकाल दिया वोटर लिस्ट से, तो ऐसे ही 40 लाख से शायद 30 लाख से जीते थे 2021 का निर्वाचन से, तो वो तो उससे ज़्यादा निकल गया, तो कहाँ जाएंगे अभी। लेकिन ममता जी बार-बार ये कहती है कि देखिए कहीं ना कहीं जो घुसपैठियों वाला मुद्दा है, जो फॉल्स वोटर की जो आप बात कर रहे हैं, वो कह रही है कि फॉल्स वोटर कुछ भी नहीं है, भाजपा के पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है, तो हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो जेन्युइन वोटर हैं, उन्हें काटने का एक तरीका जो है SIR बना के रखा हुआ है भाजपा ने। देखिए बात ऐसा है, ममता दी पहले भी कहते थे, ये अभी दायित्व में आने के बाद, सरकार में आने के बाद वो कह रहा है ये फॉल्स वोटर नहीं है, अनुप्रवेशकारी नहीं है। वही तो 2002 के पहले जो संसद में जो किया था ममता बनर्जी ने, ये पूरा पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ के ऊपर अनुप्रवेशकारी है, रोहिंग्या है, तो उसने तब बोला था, तब झूठ बोला था क्या? तब तो वही बोला था जी पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट SIR होना चाहिए वोटर लिस्ट में, तो उसका जो डिमांड था उस डिमांड पर हुआ है SIR। तो अगर उसका डिमांड पर SIR हुआ है, तो हम तो आंखों देखा हाल देख रहा है क्या हो रहा है। 56 लाख जो वोटर निकल गए, तो ये लोग तो फॉल्स वोट दे रहे थे इतना दिन। जो मृत वोटर है, जो ट्रांसफ़र वोटर है, शिफ्टिंग वोटर है, जो है रोहिंग्या वोटर है, तो एक तो देखा है एक पिता का 40 संतान ऐसा हुआ है, तो ये कहाँ का है, कहाँ का रीति है? ऐसे हो सकता है क्या? और पिता का वयस 18 साल है, जो वोटर है जो उनका वयस 32 साल है, तो ऐसे हो सकता है कि बंगाल में ही हुआ है, तो वो सब निकल गया है अभी तो पानीहाटी क्षेत्र है। आपको लग रहा है कि पानीहाटी विधानसभा में इस बार बदलाव हो सकता है? वहाँ पर क्या आपको लगता है कि क्या जरूरत है कि वहाँ पर भाजपा की जरूरत आपको लग रही है? नहीं, पानीहाटी मनुष्य जनगण ये ठान लिया है पानीहाटी के लिए, क्योंकि पानीहाटी का जब परिस्थिति है, एक परिस्थिति तो गोटा विश्व हिल गया था। जो अभया जिसका घर पानीहाटी में है, वो अभया का ऊपर जो अत्याचार हुआ है, और जो स्वास्थ्य दफ्तर अर्जीगर में जिनके ऊपर रेप हुआ है, उनको निशंस हत्या किया है, इनके लिए मानुष जागरूक है, और गोटा वर्ल्ड का मानुष जागरूक हुआ, तो पानीहाटी का मानुष तो ऐसे ही जागरूक है। वहाँ का जो परिस्थिति है, अभी वर्षा नहीं है, फिर भी 26 नंबर वार्ड में पानी जमा हुआ है। तो कुछ दिन पहले चेयरमैन गए थे, तो चेयरमैन को पकड़ के विक्षोभ दिखाए थे आम जनता, वो बीजेपी वाले नहीं थे, लेकिन आम जनता विक्षोभ दिखाया था। तो ऐसे आम जनता का जागरूक हुआ है, और आम जनता जाकर TMC को ही हटाएंगे।
और बीजेपी को। कौन से लोकल मुद्दे हैं जिनके आपको लग रहा है कि जिनके जिनके बेस पर भाजपा जो है इस बार खेल कर सकती है? हाँ, देखिए पानीहाटी का लोकल मुद्दा ऐसा ही है, जो वहाँ पर जो गार्बेज है वो एक गार्बेज नहीं है, गार्बेज ठीक से कर नहीं पा रहा है। इतना पुरातन संस्था पौरसभा है पानीहाटी का, इतना साल ये लोग राज किया है, 15-20 साल से राज कर रहा है, फिर भी उधर जो गार्बेज का व्यवस्था ठीक नहीं कर पाया, जल निकासी व्यवस्था ठीक नहीं कर पाया, विशुद्ध पानी ठीक से नहीं दे पा रहा है। तो यही मुद्दा है। और आम जनता वहाँ का जो पौरसभा में जो कर्मचारी है उनको भी महीना भी ठीक से नहीं मिल रहा है, सैलरी ठीक से नहीं मिल रहा है, तो वो लोग भी, उनका फैमिली भी इनके विरोध में जाएगा। वो काम कर रहा है उन लोगों का, ठीक है, लेकिन वो लोग भी इनका विरोध में जाएगा और जाके उनका ठीक से सैलरी नहीं मिल रहा है, उनका जो परिवार है, परिवार का विक्षोभ है, वो सब मिला के पानीहाटी का जो स्थिति है, वहाँ का जो विधायक है, उनका जो दामाद है, उनको वहाँ का मिलेनियर बना दिया। अच्छा। तो ये सब देख रहा है पानीहाटी का मानुष। और वहाँ डाकबाग का जो सेल करके वहाँ पर डाकबाग में वेयर हाउस बना दिया। वो शिल्प जो कर्म संस्थान के लिए शिल्प चाहिए था, वो शिल्प बंद हो गया। उधर बीटी रोड में भी बंद हुआ है कारखाना। तो ये सारे चल रहा है पानीहाटी में जो परिस्थिति है, ये उनके विरोध में ही जाएगा। सर आपको लग रहा है कि घुसपैठियों का मुद्दा, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि सेंटर के हाथ में जो पावर है उनका मिसयूज कर रहे हैं अमित शाह। वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि सेंटर चाहे तो एक बार में फेंसिंग करा सकती हैं, वो हम पर मर रही हैं आरोप, हमारा इसमें कोई रोल है ही नहीं, सेंटर तो कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन तो स्टेट गवर्नमेंट का है ना, तो दिया नहीं। ये तो सभी लोग जानता है। ये ज़मीन के मामले में ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, वो जो फेंसिंग देना पड़ेगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट का देना चाहिए था। वही तो रोक के रखा था, इतने दिन रोक के रखा था। इसलिए उनका जो दूधेल गाय है, जो उस पार से इस पार आते हैं, उस पार से इस पार आके यहाँ पर रह के यहाँ का खाना खाते हैं, यहाँ का रोजगार छीनते हैं, सब कुछ लेते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ता है वोट दान करने में जाता है। आपने कहा दूधेल गाय है। दूधेल गाय है। ये दूधेल गाय मतलब वहाँ का जो अनुप्रवेश करे, घुसपैठिया है, तो उन लोगों को लगा के ही ममता बनर्जी रहने का कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल का जो जनता जनार्दन है वो जागरूक हो गया है, और इस बार ममता जी को खेल दिखाएंगे। वो 2021 साल में जो पैर में नौटंकी करके बांध के घुमा था ना, या और इस बार नौटंकी नहीं चलेगा। इस बार तो महाकाल का मंदिर की बात कर रही हैं, वो जय महाकाल के नारे लगा रही हैं, वो हिंदुओं को ये दिखा रही हैं कि देखिए मैं कितना महादेव की भक्त हूँ, बड़ी भक्त हूँ। अभी तो ऐसे पूरा बंगाल का आप रामनवमी में देखा है, हिंदुत्व का जो जागरूक हुआ है पूरा बंगाल में। कोई प्रोटेस्ट के लिए हिंदू ऐसे नानूर में आप देखे, उस दिन आरएसएस का एक कार्यकर्ता को थ्रेट देने के बाद नानूर में कितना सारे लोग आए थे, वो एकजुट हुए थे प्रतिवाद करने के लिए। वो हिंदू लड़का है, उनका सहयोग करने के लिए आए थे। तो ये सारे इलाका का मानुष जो हिंदू है बंगाल का, वो हिंदू जागरूक हुआ है। आप ये मान रहे हैं कि ममता दी भी कहीं कि हिंदुओं से प्रभावित हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि न कोई नाराजगी नहीं। नहीं, ममता बनर्जी कोशिश कर रहा है। इतने दिन तो उनका दूधेल गाय के लिए सब कुछ कर रहा था, तो दूधेल गाय के लिए सब कुछ करने के बाद अभी वो सोच रहा है, अरे मैं तो हिजाब पहन के जाता था उनके मंच पे, तो ये जो ढोंग है, ये ढोंग और नहीं सह पाएगा बंगाल, और ढंग कर रही थी। तो इसलिए फिर भी हिंदुत्व को लिए भी ढंग कर रहा है। आप देखे वो उड़ीसा में बोल रहा है, ये ऐसे जगन्नाथ देव का एक मंदिर बनाया, धाम बनाया। अरे वो लोग हिडको से पैसा लेकर वहाँ पर कल्चरल सेंटर बनाया। वो सरकारी दफ्तर के जो कागजात है उसमें लिखा अगर होता है जो मंदिर बनाया, तो वो हम मान लेते। लेकिन आप देखिए ना कि हुमायूं को पार्टी से हटा देती है वो इस बात पे कि भाई वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिखा रही है ना कि देखिए मैं ऐसे लोगों का समर्थन नहीं कर रही। ये उनका ही चाल है, ये उनका ही चाल है। हुमायूं को ऐसे बोल के रखा है कि भाई तुम अलग से रहो, तुम वोट लेके आओ, फिर जीतने के बाद एक साथ हो जाएंगे, एक साथ मिल बैठ के खाएंगे। ये इनका ममता बनर्जी का चाल है। जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, ममता दी बार बार ये कहती है कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है
और अगर बीजेपी वाले या अमित शाह जी, मोदी जी मुझे ज़्यादा परेशान करेंगे तो मैं पेन ड्राइव खोल दूंगी। और पेन ड्राइव में कुछ ऐसे राज है कि कितना पैसा अमित शाह जी को गया है, कितना गृह मंत्रालय को गया है, सबके सब राज खुल जाएंगे, मामला खराब हो जाएगा। ममता बनर्जी जी दिखाया था हिडको में, मालूम है जब पहले एक मंच पे जाकर इतना सारे फाइल रखा था, तो वो फाइल कहाँ गया अभी? वो नहीं है, वो तो सरकार में है। नहीं, वो तो सरकार में है, वो फाइल का निदर्शन भी नहीं है। वो तो जमीन जिसके पास से लिया था, अभी वो सारे सिमट गए। तो अभी टाइम टाइम पर कुछ कुछ करता है। आप देखे कुछ दिन पहले काली घाट में गए थे और पूजा अर्चना कर रहे थे। वो अंदर में पूजा हो रहा है, बाहर वीडियो में कैसे आ रहा है, वो फोटो उनका लोग ही फोटो तुल के दिखाता है। ऐसे जो मुद्दा है, मुद्दा से हट जाए, जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, जो शिक्षा के लिए लड़ते हैं, चाकरी के लिए, कर्म संस्थान के लिए लड़ते हैं, ये लड़ाई करने के बाद उनको मिलता है सब कुछ। तो ये मुद्दा जो है, असली मुद्दा जो है, उनसे हट जाए, इसलिए मिमिक्री करता है, एक एक दिन एक एक मिमिक्री करता है और पब्लिक को जो युवा संपदा है उनको उसमें भुला के रखता है। तो वो चलेगा नहीं इस बार। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, भाजपा के लोग लगातार ही कहते हैं कि 6,600 कंपनियां ममता जी के आने के बाद और अब तक में वो बंद करा चुकी हैं। बिजनेसमैन जो हैं कहीं ना कहीं वो थ्रेट में रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सरकार से वो सहयोग नहीं मिल पाता है कि वहाँ के लोगों को इस तरीके से हमें फ़ायदा हो, जो प्राइवेट सेक्टर में फ़ायदा हो। तो 6,600 कंपनियां बंद हो गई है ममता जी के राज में। आपको लगता है कि वाकई में ऐसा ममता जी ने किया होगा कि वो कंपनियां बंद करा दी हैं अपने फ़ायदे के लिए? हाँ, हुआ है। वो प्रवर्तक जूट मिल तो आपके सामने ही है। कम्युनिटी में जो प्रवर्तक जूट मिल है वो तो कुछ दिन पहले बंद हुआ। 800 परिवार है, 800 परिवार है, वो सब बेरोजगार हो गए। तो ये तो सारे होते ही है। ममता बनर्जी जी डाक बैंक बंद किया, ममता बनर्जी जी प्रवर्तक बंद किया, अगरवाड़ा जूट मिल बंद किया। ये सभी ऐसे ही जो कर्म संस्थान के लिए युवा जाएंगे, वो समस्त शिल्पायन बंद हो गया। बिल्कुल। सर, क्या शुभ नाम हो आपका? सुबोध दास। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, आपने भी देखा पानीहाटी जो क्षेत्र है, उसके जो लोकल्स मुद्दे हैं, आपको लग रहा है कि उनके आधार पर भी इस बार चुनाव में कुछ बदलाव के लोगों को उम्मीद है? पानी है कि मुद्दा है, वहाँ का पीने का पानी नहीं है, वहाँ सब वार्ड में पानी नहीं मिलता। वर्षा जो आता है ना, सभी वार्ड में, सभी घर में जल जाता है। वो तो प्रति बार में बोलता है, वहाँ का जो विधायक है, वहाँ का एमपी जो है ना, बोलता है हमारा एक्शन प्लान चालू होगा, हाँ सुपर एक्शन होगा। तो सुपर एक्शन होता है, लेकिन पानी नहीं, पीने का पानी नहीं मिलता है और वर्षा का पानी नहीं जाता है। ऐसा ही तो उसका वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था कोई नहीं है, वहाँ का जो नई व्यवस्था है, वो जो पानीहाटी जो स्टेट जनरल अस्पताल है ना, वो अस्पताल में कोई चिकित्सा रेफर होता है। तो इस बार आपको लग रहा है कि बदलाव चाहिए? पानीहाटी के लोग भी बदलाव चाहते हैं? पानीहाटी लोग मतलब 100% बदल चाहता है वहाँ पर। उसका जो मुद्दा है, वो वहाँ का जो प्रमोटर ही राज चल रहा है और तोलाबाजी का राज चल रहा है ना, इससे पानी के लोग माने मुक्ति चाहता है। तो बीजेपी अगर आ जाती है तो क्या बदलाव होगा आपके हिसाब से? क्या ऐसे बदलाव हो जाएंगे, क्या फ़ायदा हो जाएगा? बीजेपी आ जाता है तो ऐसे मुद्दा होना चाहिए, होगा तो पीने का पानी से टाइम पे घर घर में मिलेगा। तो वहाँ का जो वर्षा का जो जल आता है, वो जल निष्कासन का अच्छा व्यवस्था होगा। आपको भरोसा है मोदी जी पर? हमेशा पर भरोसा है? 100%। सारा देश में, सारा विश्व में मोदी जी का भरोसा करता है, तो हमारा भरोसा नहीं क्यों होगा? पानीहाटी को जो लोग आदमी है ना, सभी का भरोसा है। लेकिन ममता जी कहती है कि बाहर के लोग कैसे आके हमारे यहाँ पर सत्ता हासिल कर लेंगे? बाहर के लोग, बाहर का कहाँ से आएगा? ये बीजेपी समाप्रसाद का बीजेपी है। तो समाप्रसाद तो पश्चिम बंगाली का लोग है ना, उसका आदर्श में ये पार्टी चल रहा है। सारा विश्व में जो जिसका सबसे बड़ा पार्टी है, राजनीतिक जो दल है ना, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो आज मुद्दा सारा विश्व में चलता है उसका। तो इससे भरोसा नहीं क्या होगा? बाहर का क्या होगा? उनने तो एक मतलब सांसद को बुलाता है बिहार से, उन्होंने जो स्टेट से ले कर सांसद को करता है, तो वो तो बाहर का लोग नहीं है का। तो ये तो भारतवर्ष है ना, सभी स्टेट का ये संमिश्रण है बांग्ला में। हाँ, बांग्ला में सभी संस्कृत जुग जुग से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या नाम मैम, आपका नाम? रिंकू घोष। मैं यह दमदम मंडल 2 का मैं अध्यक्ष हूँ। रिंकू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बंगाल में क्या महिलाएं चाहती हैं कि देखिए महिला मुख्यमंत्री हैं
और ममता बनर्जी हैं बार बार ये कहती भी है, ये दुहाई भी देती है कि जब एक महिला मुख्यमंत्री होती है तो महिलाओं की समस्या को अच्छे से समझती है वो। आपको लगता है कि वो समझ पा रही है महिलाओं की समस्याओं को, महिला को क्या आवश्यकता है बंगाल में, या तालमेल नहीं बैठ पा रहा है महिलाओं से? देखिए, हम लोग जब पाया उनको मुख्यमंत्री के तौर पर, तो बंगाल के जितने भी औरतें लड़कियां हैं सब समझे थे कि अभी यहाँ का जो है हालात सुधार जाएंगे। हाँ, सुधार जाएंगे, तो ऐसा सोच सबका थे। लेकिन हम लोग ये क्या पाए, इतने 15 साल जो हो गए उनके राज में, तो उनमें हमने क्या पाया तो क्या कि ये पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर आया, किसमें? लड़कियों के निर्यातन पर। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़कियों के रेप बोलिए कि कुछ भी, सब हालात में ही बंगाल 1 नंबर पर आ गया है। तो हम लोग ये तो नहीं चाहते थे कि बंगाल के मुख्यमंत्री एक लेडी है, तो यहाँ पर औरत का सुरक्षा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर पाए। जब से उन्होंने आया है तब से जो भी घटनाएं होती है वो हमेशा से उनका एक ही तरीका है कि उन पर वो कैसे ये कर पाए कि ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, उनको टाल देना चाहिए। क्यों टालना क्यों है, ये भी बात है कि टालते क्यों है वो, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई उन्हीं का आदमी होता है, उनका लीडर हो या उनका समर्थक हो, ऐसे ही होता है। इसलिए वो बोलते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो टीएमसी के समर्थक होते हैं या पार्टी के कोई नेता होते हैं, अगर उनके द्वारा कोई ऐसा काम होता है, कुछ ऐसा करते हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है? नहीं होती है, बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। जो कॉलेज में घटना होती है तो बोलते हैं कुछ नहीं, वो दोस्त लोग हैं, वो हो गया कुछ दोस्तों के बीच में। ऐसा कुछ होता है क्या? दोस्त का रेप करते हैं क्या? कहाँ पर होता है ऐसा कॉलेज में? तो उन्हीं का बीच ऐसा ही पश्चिम बंगाल का औरत का कहती है कि महिला लड़कियां हैं, उनको रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों निकलती हैं? हाँ, वो जब ये बात तो पहली बार कि कोई मुख्यमंत्री हाँ, तो ये उनके मुंह से ये भी निकला है कि रात के 8 बजे के बाद क्या काम है, हाँ। लड़कियां क्यों निकालती है? तो उनका हिसाब से क्या करना चाहिए? लड़कियों को घर में बैठाना चाहिए कि वो पढ़ाई लिखाई ना करे, कोई नौकरी ना। मुख्यमंत्री बनी है और उसी राज्य में वो कहती है कि बाहर मत निकलो। आप वो खुद मुख्यमंत्री है तो क्या वो भी नहीं निकलेंगे? उनका मीटिंग होगा, उनका संसद होगा, कुछ भी होगा, तो वो भी नहीं निकलेंगे, तो काम कैसे चलेगा? तो फिर उनको भी छोड़ देना चाहिए। तो ये सोच कैसी है उनकी? आपको लगा कि ये एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो महिलाओं से ये कह रही कि आप रात को बाहर ना निकले, कैसी सोच लगती है आपको? सोच तो बहुत छोटी लगती है कि उनका कोई हक नहीं बनता कि वो ये राज्य का मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसे बात जो बोल सकती है, उनको एक राज्य का मुख्यमंत्री बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो घुसपैठियों वाला मुद्दा है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा है? क्या आप जो लोकल्स लोग हैं, चाहे वो पानीहाटी की जनता हो, तो आप लोग क्या ये मानते हैं कि घुसपैठियों की वजह से आपके रोजगार, आपकी शिक्षा, उस पर फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। घुसपैठियों की वजह से जो फर्क पड़ रहा है कि देखिए, एक लड़का जो या लड़की हो, जो भी हो, वो सब तो ऐसा ही नहीं कि पैसे वालों के घर में से आएंगे, तो नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो एक बाप माँ जो होता है कि वो ऑटो चालक का हो या कुछ भी करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा रहा है, क्यों करा रहा है? नौकरी के लिए करा रहा है। तो नौकरी अगर लेने जाओ तो उनको पहले पैसा दो, तो आपका मेरिट का कोई दाम नहीं है। अच्छा। तो मेरिट का अगर दाम नहीं है, पैसे का ही यहाँ चलता है, तो ऐसा तो होगा ही ना। तो आप चाह रहे हैं बदलाव हो? बदलाव जरूर चाहिए, युवा के लिए, लड़की के लिए, हर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। ये समाज जो है ना, समाज बहुत खराब हो रहा है भाई। अगर इस बार बदलाव नहीं आया तो हमारे जो पास वाला जो है बांग्लादेश, वैसा ही हालात यहाँ का हो जाएगा, वैसा ही हालात हो जाएगा। क्योंकि रात के बाद मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं कि 8 बजे के बाद मत निकलो। ऐसा परिस्थिति है कि रात को कोई अगर ना 10 बजे कोई लड़की घर वापस ना आए तो उसका माँ बाप को तो चिंता हो जाती है, काहे नहीं आया, ये हालत है। ट्यूशन के लिए निकलेंगे ना, तो शाम को बाद ही ट्यूशन लेती है टीचर लोग, तो 7-8 बज जाते तो माँ बाप बोलते हैं कि मत निकलो टीचर के घर से। ममता जी के राज में आपको महिला सुरक्षा का पर कोई भरोसा नहीं है कि कोई गारंटी नहीं, घर से बाहर निकले हैं तो घर लौट के आएंगे नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है? कोई गारंटी नहीं है, कोई माँ बाप को कोई गारंटी नहीं है कि जो लड़की सुबह निकल रही है वो रात को घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है बंगाल में। तो बंगाल में ये जो परिस्थिति है, इसका परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। अगर जीना है हमको यहाँ सही ढंग से और समाज के माध्यम से जो है सही से अगर जीना है, तो इस बार परिवर्तन ज़रूरी है बंगाल में, नहीं तो बंगाल बिल्कुल ही खराब व्यवस्था में है, अभी खराब व्यवस्था में हो जाएगा। आपको भी ये लगता है भाई साहब?
जी हाँ अभी बंगाल का जो हालत है ठीक है वो बांग्लादेश से बेहतर नहीं है, बांग्लादेशी जैसा ही है। क्योंकि जिस तरह से घुसपैठिया आ रहे हैं अभी हम लोगों के रोजी रोटी पे जो ये बैठा रहे हैं कि कब्जा करके रखे, युवा को नौकरी शिक्षा ठीक है बिल्कुल भी ये नहीं है। बिल्कुल ठीक है अभी जो मेरा मुख्यमंत्री है जो स्लोगन भी देता है वो भी बांग्लादेशी के जय बांग्ला बोलता है। हाँ ठीक है वहाँ पे बोलता है जो उन लोगों का आवाज़ है वो जमाती इस्लाम होता है, अंसारुल्लाह बांग्ला जो है उसका भी ये बोलता है जे अगर हिंदू धर्म होता है गंदा धर्म। ठीक है यही बोलता है। एक मुख्यमंत्री को अपने गणतंत्र पे विश्वास होना चाहिए। ठीक